आज की इस वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाला हूं जो है तो, लेकिन लोग उसको रियलाइज नहीं कर रहे। एक्चुअल में क्या है कि आपको धमकी मिली, आपके यहाँ डिस्प्यूट हो गया, आपकी वाइफ ने या उसके परिवार वालों ने, उसके घर वालों ने कहा कि भाई हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे। अब आपने किसी से भी बात करी, किसी से भी एडवाइस ली, कहीं पे भी पूछा, सबने कहा भाई लड़की है, देखो वो तो करेगी 498 तो तुम पे होगा ही होगा, 125 भी होगा और हो सकता है डीवी भी हो जाए। ये 3 मुकदमे तो ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, ये तो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि सामाजिक परिवेश इस प्रकार का बन गया। हर मामले में यही होता है, हर एक मामले में ये चीज सेट हो चुकी है कि भाई 3 केस तो होंगे, 498 डीवी और 125, और वो तुम्हें लड़ना भी पड़ेगा। अब आपको ये जो सेट हो चुका है इसको चेंज करना है। अभी कैसे चेंज करना है कि अगर कोई भी झूठा केस करता है, यदि कोई फॉल्स 498 करता है या फॉल्स डीवी का केस करता है या 125 सीआरपीसी में फॉल्स चीजें लिख करके उसको दायर करा देता है, तो फिर ऐसे केस में उसको यह पता होना चाहिए कि अब ये मेरे पे एक क्रिमिनल केस दर्ज कराएगा जिसमें 406 भी डालेगा, जिसमें 383 भी डालेगा, 384 भी डालेगा, और जो अगर मैंने झूठे साक्ष्य दिए तो उसके लिए भी धाराएं मेरे पे लगाएगा। ये मेरे पे डिफेमेशन का केस भी डालेगा, ये अपनी मां बहनों से मेरे पे डीवी भी करवाएगा, और ये इनकम टैक्स इविक्शन पिटीशन भी लगाएगा इस बात पे कि हमने तो शादी में जो 50 लाख दिया या 30 लाख दिया, इतना खर्चा किया। ये सेट करना पड़ेगा आपको। कैसे सेट करेंगे आप? जैसे ये सेट हो चुका समाज में कि 498 है तो आएगा, 125 भी आएगा, डीवी भी आएगा, तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ऐसे जो भी फॉल्स 498 डीवी या 125 करता है उसके दिमाग में भी ये धारणा सेट हो जानी चाहिए बिल्कुल कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर ये केस भी आएगा, ये केस भी आएगा, ये केस भी आएगा, 3 के बदले 4 मिलेंगे। केवल तभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, ये थमेगी। सबको पता गलत हो रहा, फिर भी हो रहा। 125 सीआरपीसी के अधिकतर केसों में सारा झूठ लिखा होता है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पे हम खुद उस झूठ को पूरा कोर्ट के सामने ले आते हैं कि साहब ये तो पूरी पिटीशन ही झूठी है, ये रहे प्रूफ, ये साबित हो गया ट्रायल में, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। तो फिर ट्रायल का मतलब क्या रह गया? ये तो ये बात हो गई कि आप एक व्यक्ति को एनकरेज कर रहे हैं इस चीज के लिए कि वो माननीय न्यायालय के सामने झूठ बोले, झूठी बातें प्रदर्शित करे और उसको एक अवार्ड की तरह मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाए। बल्कि होना ही चाहिए कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई का आदेश होना चाहिए कि आपने माननीय न्यायालय को गुमराह किया मेंटेनेंस लेने के लिए। वो इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, कि भाई ठीक है लड़के को मेंटेनेंस देना है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर लड़कियां झूठ बोल रही हैं या फिर गलत अफेयर में है या फिर किसी और प्रकार से अपनी मनमानी करके अपने मायके जा चुकी हैं और झूठा केस दर्ज कर दिया है, और लड़का उस बात को साबित भी कर रहा है कि साहब ये इस प्रकार से है, ये मेरे एविडेंस है, सारी चीजें बिल्कुल ऑल क्लियर है, वहां पे मेंटेनेंस क्यों? तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मानसिकता सेट कर चुके हैं कि भाई लड़की है, मेंटेनेंस मांगने आई है तो मेंटेनेंस तो देना ही है, चाहे उसने सच लिखा, चाहे उसने झूठ लिखा, चाहे उसने कुछ भी लिखा। वी आर नॉट अगेंस्ट वुमेन, वी आर अगेंस्ट रॉन्ग। और ये तभी होगा जब मानसिकता बदलेगी, ये तभी होगा जब मानसिकता बदलेगी। और लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी? जब आप हार्ड स्टेप लोगे। मैं तो सच बताऊं, अभी तक बहुत ही कम लोग ऐसे देखे हैं जो कि डरते नहीं, लड़ते हैं। अधिकतर लोग मैंने यही देखा कि धमकियां जहां मिलनी शुरू होती है वहां वो डरना शुरू कर देते हैं, या फिर ये देखा कि जब उनको बोलो कि भाई अपनी तरफ से केसेस कर लो तो भी वो डरना शुरू कर देते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो हो सकता है वो 3 केस और कर देगी। कुछ नहीं हो सकता फिर ऐसे। एक बंदी ने 3 केस आपके ऊपर झूठे करा दिए, वो तो डरी नहीं कि मैंने झूठे केस कराए। लेकिन आप अगर सच्चे केस भी करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि हाँ भाई मेरे को धमकी दी, हाँ भाई मेरे को ऐसा ऐसा इन्होंने बोला, हाँ भाई मेरे से एक्सटॉर्शन के लिए किया, मांग करी, इतने पैसे की मांग करी, वरना बोला ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो उन बातों पर आधारित एक सच्चा केस करने में भी अड़ रहते हैं। तो फिर आप तोल लो आप कहां पर हो। इतने भी गट्स नहीं रखते तो फिर क्या आप मतलब कैसे लीगल लड़ाई लड़ोगे इतनी लंबी? अब आप हैरेस तो ऑलरेडी हो रहे हो ना, आपके ऊपर केस हो रखा है, आपको उनका ट्रायल चलाना पड़ रहा है, सब चीजें झेल रहे हो ना। तो यदि हम अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लेंगे तो हम लेके क्यों नहीं देखते? हम क्यों घबराते हैं एक्शन लेने से? खैर ये आप सबकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, मैं तो केवल एक अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं कि भाई अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारे भी लीगल राइट्स होते हैं, एंड हमको वो लीगल राइट्स यूज करने चाहिए ताकि सामने वाले को भी पता चले कि केवल अधिकार उसी के पास नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।